श्री सुखदेव जी से बड़ा कोई ज्ञानी है जिन्होंने बरहापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंधान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे, जो ये शोभा सुन करके 18,000 श्लोक, जो अपने ब्रह्म स्वरूप पिता भगवान व्यासदेव के पुकारने पर पीछे नहीं मुड़े और श्लोक सुनने पर उन्हीं के चरणों में बैठकर 18,000 श्लोक सुने, वो श्री कृष्ण क्या है? आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के ध्यान का विषय गोप मंडली में विराजमान श्री कृष्ण। आप देखो उनके स्तोत्र पढ़कर, अरे वो जब राजा के यहां शरीर में प्रवेश करके और ये अनुभव करना चाहते थे काम सुख का कि कौन श्रेष्ठ है, जब प्रयाग में प्रश्न हुआ था तब मोह मुदगल स्तोत्र की पहले रचना की थी कि ऐसा ना हो कि उस शरीर में जाकर आसक्त हो जाए। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। समझ में नहीं आता कौन सा ज्ञान आजकल प्रकट होता है कि भगवान को भगवान मानने में नहीं। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र, बहुत बच के रहना। श्रवणेन्द्री को कलेर दोष निधे राजन नस्ति हे क्रो महान गुणहा, इसमें सब दोष ही दोष का आपको मेला मिलेगा। महान गुण एक है, श्री कृष्ण कीर्तनस्य, नाम कीर्तन, नाम जप अगर नहीं है तो बुद्धि को शुद्ध करना है। कौन ऐसा है जो पर ब्रह्म परमात्म तत्व भगवान श्री राम श्री कृष्ण भगवान श्री शिव को नहीं जानता है? कौन ऐसा ज्ञानी आज तक हुआ? हमें तो ऐसा नहीं मिले। तदात्म भाव से ज्ञान में जो ये कहा जाता है मैं ही ब्रह्म, ये भी भक्ति है। स्वरूपानुसंधान, तदात्म भाव, एक ही भाव, प्रभु में तन्मय भाव होकर के एक ही भाव से वो परम पद को प्राप्त होते। कोई निषेध नहीं है, सिद्धांत ये। बूंद कभी समुद्र नहीं बन सकती, पर समुद्र में गिर जाए तो समुद्र हो जाएगी, पक्का। आज तक कोई महात्मा सूर्य बन के दूसरा चमका हो तो हमें बताना। एक प्रकृति की रचना के नियम का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तरंग लय हो गई समुद्र में, वो समुद्र ही है, इसमें कोई संशय नहीं। पर तरंग समुद्र की रचना कर दे, ऐसी आज तक कहीं कोई बात नहीं सुनी गई। हम ब्रह्माकार वृत्ति करके ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए, ये सत्य बात है। लेकिन जिस प्रकृति की रचना को तुम देख रहे हो उसी ब्रह्म का ये ऐश्वर्य है। भला इसका कोई परिवर्तन करके दिखा दे। बहुत बहुत चाहे जितना तपस्वी ज्ञानी ध्यानी, विश्वामित्र जी ने थोड़ा प्रयास किया कि नए स्वर्ग की रचना करके त्रिशंकु को भेजूंगा, वहां से धक्का लगा दिया। आज तक ऐसे हिलगा हुआ है त्रिशंकु, ना नीचे उतार पाए ना ऊपर भेज पाए। नई सृष्टि की रचना करना, लेकिन कौन कर सकता है? भगवान के सामने किसी की नहीं। उनकी इस प्रकृति का कौन परिवर्तन कर? ऐसे ऐसे महात्मा हुए, समुद्र को अंजुली में पी गए, लेकिन परिवर्तन कर सकते हैं? रात दिन पूरी प्रकृति का परिवर्तन है। उस ब्रह्म का चिंतन करके उसमें लीन हुआ जाता है। इसका मतलब नहीं कि मैं ब्रह्म हूं और सब निंदा स्तुति करके भगवद विग्रहों की, भगवद अवतारों की, इनकी, ऐसा नहीं कि भगवद अवतार का उपासना करने वाला निराकार तत्व को नहीं जानता है, ऐसा ना समझा जाए। गोपीजन महाप्रेम स्थिति में है, इनसे बड़ा प्रेमी कौन होगा? सगुण साकार का, सगुण साकार का इनसे बड़ा प्रेमी कौन होगा? यथा ब्रज गोपिका नाम। और क्या बोल रहे? न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रात्म दृक। आप केवल यशोदा नंदन नहीं है, मैं जानती हूं आप सबके हृदय में विराजमान आत्म तत्व हैं। क्या आत्म तत्व? किस रूप में? निराकार। आप सबके हृदयों में विराज। कौन सा ऐसा भक्त है जिसको यह ज्ञान ना हो जाता हो? इसलिए सर्वेशाम भगवान नाम समानो महिमा पिचेत तथापि स्वाप्रियाणाम तो स्वार्थ सिद्धि सुखम भवेत। बहुत ध्यान से सुनना। विभिन्न रुचि लोकानाम क्रमात् सर्वेषु नामसु प्रीता संभवेत्तानि सर्वाणि शिव प्रियाणि ही। यद्यपि हमारे प्रभु के नाम सब महान महिमामय हैं, किसी भी नाम की कोई भी नाम जापक अन्य नामों की निंदा न करे, नहीं तो जो नाम जप करता है उसका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। सिद्धांत को समझिए।
जो नाम तुम्हें गुरुदेव ने दिया है विशेष प्रिय हो जाना चाहिए, रुचिकर हो जाना चाहिए, उसी का जप और कीर्तन किया जाए। भगवान नाम सब कुछ इसमें भरा हुआ है। समस्त अभीष्ट मनोरथों की सिद्धि नाम जप से प्राप्त हो जाएगी। तो एक ही नाम रखा जाता है, बहुत नाम क्यों रखे गए? बोले विभिन्न रुचियों के कारण, विभिन्न भावों के कारण भगवान अवतार विभिन्न लेते हैं और उनके नाम भी भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन फल सबका भगवत प्राप्ति ही है। इसलिए जो गुरु नाम दे उसमें प्रियता करो, उसमें रुचि करो, उसको निरंतर जपो। यदभ्यर्च हरिं भक्त्या कृते कृतुषु तैरपि फलम प्राप्नोत्य विकलम कलौ गोविंद कीर्तनात्। देखो, सतयुग में जब सैकड़ों यज्ञ की जाती थी तो उन सैकड़ों यज्ञों का जो फल होता था वो सारा का सारा कलयुग में नाम जप से प्राप्त हो जाता है, नाम कीर्तन से प्राप्त। बड़ा प्रभाव महिमा में कलयुग का इस बात पे है कि ये नाम जप से बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त कराता है। ध्यायन् कृते यजन यज्ञ स्त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन् यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त केशवम। सतयुग में भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन ध्यान, त्रेता में विशेष विशेष यज्ञ, द्वापर में भगवान की पूजा पद्धति से भगवान की प्राप्ति, लेकिन कलयुग में केवल नाम जप नाम कीर्तन से भगवत प्राप्ति, समस्त पापों का शमन और भगवत प्राप्ति। ते सभाग्या मनुष्ये सुकृतार्था नृप निश्चितम स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरिर्नाम कलौ युगे। बड़े सौभाग्यशाली वो जन हैं जिनको भगवान के नाम के स्मरण की वृत्ति आ गई, या भगवान का नाम जप करने की जो प्रेरणा देते हैं, जो स्मरण करते हैं, स्मरण कराते हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान नाम जप स्वयं करते हैं और दूसरों से नाम जप कराते हैं। कलिकाल कुशर्पस्य तीक्ष्ण दृष्टस्य मा भयम गोविंद नाम दावेन दग्धौ यास्यति भस्मसात्। इस कलिकाल रूपी दुष्ट सर्प ने सबको डस लिया है। इसकी पहचान के हमारे ऊपर कलयुग का विष चढ़ गया कि नहीं? व्यभिचार, झूठ बोलना, हिंसा मांस खाना, जुआ खेलना, छल कपट करना, चोरी, स्वर्ण चोरी, इधर उधर से किसी भी तरह छल कपट करके धन को एकत्रित करना, ये सब कलयुग के दोष हैं। मदिरा पान करना, ये उसके सब दोष हैं। अगर इनमें से कोई भी झूठ कपट छल हिंसा चोरी व्यभिचार मांस खाना शराब पीना जुआ खेलना किसी भी तरह का जुआ, वो सब कलयुग का प्रभाव आ चुका है। तो हमें लगता है चाहे जितना सावधान हो, एक दोस्त तो आ ही जाता है झूठ बोलना, झूठ बोलना। और एक आया तो उसकी ऑफिस तैयार है, वो आके बैठ जाएगा। तीखी दाढ़ वाले महान विष फेंकने वाले इस कलयुग रूपी सर्प ने सबको डसने की कोशिश की। अगर कोई इसके विष से बच सकता है तो वही जो गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण राधा राधा राधा, शीघ्र ही संपूर्ण विष उतर जाएगा, समस्त दोष रहित हो जाएगा जो नाम जप करेगा। हरिनाम पराये च घोरे कलियुगे नराः ता एव कृत कृत्याश्च न कलिर्बाधते ही तान। जिसकी जिह्वा पे चलता रहता है राधा 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 हरि 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कलयुग कभी उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। कोई भी बाधा उसे सता नहीं सकती जिसकी जिह्वा पे न। इसीलिए नाम पाहरो दिवस रात दिन एक अंग रक्षक रखो नाम का, जो तुम्हें बचाता रहेगा। नहीं बहुत ही अभी मनमानी कर लो, आगे डिप्रेशन में आ जाओगे।
जब बार बार क्रॉस चिंतन चलने लगते हैं तो बौद्धिक शक्ति कमजोर हो जाती है और मन फिर डूबने लगता है भय में, कल्पनात्मक भयों में। बहुत सावधान, नाम चलाओ, नाम बार बार नाम के द्वारा चिंतन को, जो बार बार संसार के भोगों में, जिसे वो अंग्रेजी से एक भाई कह रहे थे ओवर थिंकिंग, बार बार इसे काटो नाम से, नहीं पहुंचा देगी, वहीं पहुंचा देगी। कलयुग कोई भी बाधा नहीं डाल सकता जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। पकड़ो बात को, पकड़ो हरि आश्रय और नाम। ये अहर्निशम जगद्धातुर वासुदेवस्य कीर्तनम कुर्वन्ति तान नरव्याघ्र न कलिर्बाधते नरान। जो लोग सोने से लेकर जगने तक, जगने से लेकर सोने तक बार बार नाम जप करते रहते हैं, कोई भी दोष, कोई भी विनायक, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस कलयुग कोई भी उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता। नाम जप चल रहा है। ते धन्यास्ते कृतार्थाश्च तैरेव सुकृतम कृतम तैराप्तम जन्मनः प्राप्यम ये कलौ कीर्तयन्ति माम। जन्म लेना धन्य हो जाएगा यदि नाम जप करना शुरू कर दिया। वो धन्य है, वो कृतार्थ है। उन्होंने सारे तीर्थ अवगाहन कर लिए, सारे पुण्य कर लिए, सारे दान कर लिए, जो अपने इस जन्म में नियम ले लिया कि अब नाम जप करूंगा। जीवन का पाने योग्य परम फल अपने आप तुम्हारी झोली में आ जाएगा। तुम्हें बस राधा 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 जपना है। भगवदाश्रय और नाम जप, इससे निश्चित परम कल्याण, परम मंगल हो जाएगा। बस मन लगे ना लगे, राधा राधा राधा, मन की चक्कर में मत पड़ो। ये 2-4 बार नाम जप करेगा फिर भाग जाएगा। जबान से चलो, जबान से नाम जप करो। नाम जी ही जपी जा गए जोगी, राधा राधा राधा, हमें फल फूल नहीं, ये राधा राधा बोल रहे हैं, कोई विघ्न हमें परास्त नहीं कर पाएगा। हम ये नहीं कहते आएगा नहीं, परास्त नहीं कर पाएगा। और धीरे धीरे जब मन पकड़ लेगा नाम, बस परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। जब हृदय से नाम चलता है तब वो भगवत साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। इसलिए भगवत आश्रित रहो, खूब नाम जप करो। हमारा एक भी क्षण नाम न छूटने पावे, यही सत्संग का, शास्त्रों का, संतों का, सबका एक ही मत है। ऐसा कोई सत्संग कान में न पड़े जिससे नाम जप की, प्रभु की आराधना की वृत्ति में शिथिलता आवे। इसलिए बहुत सावधान रहिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।